हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर अदानी ग्रुप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्पेशली अदानी ग्रुप के अंदर दोस्तों करंट बेसिस की ऊपर भी अगर आप देखोगे तो कोई हमें पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। इनके बहुत सारे इस तरह से हमें रिपोर्ट निकल के आई है। मेन फंडा क्या है, तो फंडा मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि अदानी ग्रुप के अंदर ऐसा चल क्या रहा है। 3 रीजंस की वजह से जो रिपोर्ट निकल के आई है उसी रिपोर्ट की वजह से ही हमें अदानी ग्रुप के अंदर हमें गिरावट दोस्तों निकल के आई है। तो अगर आप आज के दिन का अदानी एंटरप्राइजेस का, वैसे तो बहुत सारे जो अदानी ग्रुप के कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें गिरावट निकल के आई है, लेकिन अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर देखोगे तो हमें आज के दिन 4% की पॉजिटिवली हमें जंप निकल के आई है। अगर अपने मॉर्निंग के वक्त अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर अगर देखा होगा तो 5% के आसपास हमें अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर हमें जंप निकल के आई थी। फिर अगर आप अदानी पोर्ट के बारे में बात करेंगे तो अदानी पोर्ट के अंदर हमें तो पॉजिटिविटी के ही अंदर दोस्तों को क्लोजिंग निकल के आई है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 0.64% की पॉजिटिवली हमें क्लोजिंग निकल के आई है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 8% की गिरावट एक्चुअल बेसिस की पर अदानी पोर्ट के अंदर निकल के आई। अगर आप टॉप से बॉटम तक देखोगे जहाँ मार्केट के अंदर क्लोजिंग हुई है वहाँ तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8% की गिरावट हमें अदानी पोर्ट के अंदर निकल के आ चुकी है। सेम अगर आप अदानी ग्रीन के अंदर देखोगे सबसे ज़्यादा जो गिरावट हो रही है अदानी ग्रीन के ही अंदर हमें गिरावट निकल के आई है। आज के दिन भी 20% का लोअर सर्किट अदानी ग्रीन के अंदर लग चुका है। और पिछले 5 दिनों का अगर आप अदानी ग्रीन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 40% की गिरावट अदानी ग्रीन के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर हो चुकी है। एज वेल एज अदानी ट्रांसमिशन के अंदर अगर आप देखोगे तो अदानी ट्रांसमिशन के अंदर भी हमें आज के दिन 15% के आसपास आपको गिरावट निकल के आई है। 15% की गिरावट एक दिन आज के दिन हमें निकल के आई। और अगर आप 5 दिनों का अदानी ट्रांसमिशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 38% की गिरावट हमें अदानी ट्रांसमिशन के अंदर हमें निकल के आ चुकी है। तो जो हमें अदानी ग्रुप के अंदर दोस्तों जो गिरावट निकल के आई उसके अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारे बैंक्स ने निवेश किया है, बहुत सारे फंड हाउसेस ने निवेश किया है। तो उन्हीं रिगार्डिंग हमें LIC और SBI इन दोनों रिगार्डिंग हमें अपडेट्स निकल के आई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो LIC की तरफ से क्या रिपोर्ट है, तो हम बात करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो अभी आ चुके न्यूज़ के बारे में, अपडेट्स के बारे में। हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन, LIC टू टॉक टू अदानी ओवर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट्स की वजह से ही हमें अदानी ग्रुप्स के अंदर हमें गिरावट निकल के आ रही है। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हर एक कंपनीज के अंदर गिरावट ही गिरावट दोस्तों निकल के आई है। तो जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर अदानी ग्रुप का स्टॉक होगा उन लोगों के अंदर भी हमें पैनिक निकल के आई है। देखिएगा अभी गिरावट दोस्तों इतना क्या हो रही है। सबसे पहले दिन जब हमें गिरावट निकल के आई थी तो अपडेट्स क्या था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ही चलते हमें गिरावट निकल के आई है। तो जनरली होता क्या है, जो बेसिक फंडा क्या होता है, तो जब भी हमें किसी भी कंपनी के अंदर 10% से ज़्यादा आपको गिरावट निकल के आए तो रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनीज होती ही है। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि इन कंपनीज को सेल करते हैं। तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर सेल करते हैं एज वेल एज नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो जिसके चलते एक सेलिंग प्रेशर एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर निकल के आता है। और इन्हीं स्पेसिफिक सेलिंग प्रेशर की वजह से ही हमें और ज़्यादा गिरावट इन कंपनीज के अंदर निकल के आती है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें जो निकल के आया है कि LIC दोस्तों सवाल पूछना चाहती है अदानी से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, तो इनको राइट टू आस्क है। ओके, ये राइट से इनके पास के पूछ सकते हैं। इस तरह से रिपोर्ट हमें LIC के अंदर हमें निकल के आई है। अब दोस्तों क्या पूछना चाहते हैं अगला हमें अपडेट्स निकल के आ सकता है। सेम अगर आप यहाँ SBI के बारे में देखोगे तो SBI लाइकली टू अप्रोच अदानी ग्रुप टू डिस्कस द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो दोस्तों इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, सही बात है। इन कंपनीज ने अदानी के अंदर निवेश किया है, ओके, स्टेक होल्ड करते नजर आए हैं। तो जिसकी वजह से इन कंपनीज के अंदर भी हमें पैनिक लेवल निकल के आ सकती है। तो इसी रिगार्डिंग SBI का भी मानना है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से ही अदानी ग्रुप से पूछना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। और जो हमें करंट बेसिस की पर अदानी ग्रुप के बारे में अगर आप देखोगे तो इस तरह से कंपनीज के अंदर गिरावट हमें निकल के आई है। तो उन्होंने मार्केट को भी दोस्तों पलट चुके हैं। मॉर्निंग के समय आपको पता होगा कि हमें मार्केट के अंदर किस तरह से हमें रैली निकल के आई थी, किस तरह से जंप दोस्तों निकल के आई थी। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे, निफ्टी 50 के अंदर भी देखोगे, सेंसेक्स के अंदर भी देखोगे, निफ्टी IT के अंदर भी देखोगे। तो स्पेशली ज़्यादातर इंपैक्ट हमें निफ्टी IT के अंदर तो दोस्तों देखने को नहीं मिला, लेकिन सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर और निफ्टी 500 के अंदर हमें नेगेटिव दोस्तों क्लोजिंग होते समय गिरावट के ही अंदर हमें दोस्तों क्लोजिंग निकल के आई थी। मॉर्निंग के वक्त देखिएगा मार्केट ने पॉजिटिवली हमें क्लोजिंग दिया है, लेकिन जब मॉर्निंग के अंदर जिस तरह से रैली थी उस तरह से क्लोजिंग के वक्त हमें देखने को नहीं मिला।
तो SBI के अंदर क्या अपडेट है, SBI के अंदर देखोगे दोस्तों कोई हमें ज़्यादा पैनिक लेवल नहीं है, और या फिर आप बोल सकते हो कि सेलिंग प्रेशर निकल के नहीं आ रहा, हमें पॉजिटिवली क्लोजिंग निकल के आई है। LICI की अगर बात की जाए 1.5% के आसपास दोस्तों हमें गिरावट निकल के आई है। तो क्या हमें अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो के अंदर होंगे कि उनके अंदर होल्ड करना चाहिए 100%। बेसिकली जब भी दोस्तों कोई भी अपडेट्स आता है, ये मैक्सिमम जो कंपनीज होते हैं, मिनिमम कंपनीज के अंदर 40 to 50% की एक ही बार गिरावट होती है अदानी ग्रुप्स के अंदर। इसी रिगार्डिंग अदानी ग्रुप्स के जितने भी कंपनीज है, उन कंपनीज का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो चार्ट पैटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइलनेस है, यानी कि वॉलेटिलिटी निकल के आई है। तो जिसके चलते ये कंपनीज अच्छी है। जो भी हमें अदानी ग्रुप्स के अंदर दोस्तों प्रेशर होता ही है, एक बार गिरावट हो तो 50 to 60% गिरावट हो जाती है। तो एज सच मुझे नहीं लगता आने वाले फ्यूचर में और दोस्तों गिरावट हो सकती है। अगर ये स्थिति अभी तक दोस्तों संभल में आई, यानी कि अभी ये एंड होना चाहिए, अभी गिरावट दोस्तों होनी नहीं चाहिए, अभी दोस्तों और ज़्यादा गिरावट हुई तो हम दोस्तों इसके बारे में सोच सकते हो, और ज़्यादा पैनिक लेवल गिरावट हमें अदानी ग्रुप्स के अंदर निकल के आ सकते हैं। करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड एंड करके ही चल सकते हो। आज के लिए इतने। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।